साइंस स्पेशल बैच, रॉबिन्सन क्लासेस, टारगेट बैच। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व में प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व में प्रोटीन पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का दोहरा ढांचा डबल हेलिक्स मॉडल को किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का दोहरा ढांचा डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सन 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए के आणविक संरचना का वर्णन किया और उन्होंने इसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुश्रुत। सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सुश्रुत प्राचीन भारत में एक दार्शनिक थे जिसे आज चिकित्सा पद्धति के जनक और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के आविष्कार और विकास के लिए प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉनरॉड रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज कॉनरॉड रॉन्टजन ने की थी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। 1901 ईस्वी में रॉन्टजन ने एक्स किरणें की खोज की जिसके लिए उन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। जोनास साल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया। पहली बार पोलियो वैक्सीन 1955 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया। आप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटिश चिकित्सक थे जिन्होंने 1928 ईस्वी में पेनिसिलियम की खोज की थी। पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है जिन्हें पेनिसिलियम नोटेटम भी कहा जाता है। सन 1945 ईस्वी में पेनिसिलियम की खोज के लिए इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की मदद से कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी का संचरण किसके माध्यम से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित रक्त। दूषित रक्त के माध्यम से हेपेटाइटिस सी का संचरण होता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। यह संक्रमित रक्त संपर्कों के माध्यम से फैलता है जैसे संक्रमित सिरिंजों का उपयोग करना। यह वायरस के एक समूह का हिस्सा है जो लीवर पर हमला करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। रतौंधी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। रतौंधी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को
अंधेरे में देखने में दिक्कतें होती है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। नंबर सी, कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। यह एक प्रोटोजोआ बीमारी है जो लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण होती है। इस बीमारी को काला बुखार भी कहा जाता है। इससे पीड़ित रोगी के त्वचा का रंग काला होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। इथिलीन हार्मोन फलों के पकने को नियंत्रित करता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। इथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधे में फलों के पकने और सड़ने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, किन ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभज्योतक ऊतक। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सभी अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक से प्राप्त होते हैं। अस्थायी ऊतक वैसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किसके जमा होने के कारण मोटी हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन के जमा होने के कारण कोलेनकाइमा की ऊतक की कोशिकाएं मोटी हो जाती है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं में उनके सेल की दीवारों में पैक्टिन और सेलुलोज जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधे को आंतरिक कठोरता तथा शक्ति प्रदान करता है। तो होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीएच मान डैश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से कम। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। 5.5 से कम पीएच वाले दांतों में कैविटीज का खतरा रहता है और मुंह में दांत सड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए गोबर का उपयोग झोपड़ियों और फर्श के दीवारों को लेपित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। कीड़ों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों और फर्श के दीवारों पर किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हैं। गाय के गोबर का उपयोग कीड़ों को हटाने में किया जाता है। गाय के गोबर में बैक्टीरिया होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। गोबर सस्ते ऊष्मा कुचालक हैं जिनके कारण फर्श और दीवारें सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंड रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर के कुल वजन का 65% होता है। दूसरा प्रचुर तत्व कार्बन है। मानव शरीर का 96% चार तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भोजन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछली। मछली में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। मछली एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। मछली में प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
जो रक्तचाप को कम कर सकती है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण एवं शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फलों में मीठे स्वाद का कारण है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज चीनी का एक प्राकृतिक रूप है। यही कारण है कि फ्रुक्टोज की अधिक मात्रा के कारण फल अधिक मीठा होता है। होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। निम्न में से किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। किसी समय में काम या शक्ति खपत करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। Q बराबर IT अर्थात आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। आवेश, धारा और समय के बीच ये संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष का शाब्दिक अर्थ एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। अगला क्वेश्चन है, जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात क्रिया बराबर माइनस प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं। यह घटना किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यही कारण है कि जब कॉलिन को छड़ी से पीटा जाता है तो स्थिर अवस्था में होने के कारण उससे धूलकण बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि जब छड़ी को पीटा जाता है तो उस पर बाहरी बल कार्य करते हैं। तो होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए कार्यस्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के लिए कार्यस्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज पौधे को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। सेल्यूलोज मृत कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक किण्वन युक्त
जो आत्मविनाश से गुजरता है और कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर फट जाता है। यह हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडा देने वाला स्तनपायी है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। प्लेटिपस एक स्तनपायी है जो अंडे देते हैं। यह बच्चे को जन्म नहीं देती है। इसमें स्तनपायी के सभी विशेषताएं मौजूद होती है, जैसे गर्म होना, शरीर पर बाल होना इत्यादि। प्लेटिपस मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटल फिश का संबंध इनमें से किस संघ से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। कटल फिश का संबंध मोलस्का संघ से है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। कटल फिश मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के और एक उदाहरण हैं घोंघा, कटल फिश, ऑक्टोपस इत्यादि। होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जीवों को वर्गीकृत किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्गों में। विटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सन 1959 ईस्वी में विटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। ये वर्ग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अगला क्वेश्चन है, मैनकून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली। ये बिल्ली के प्रमुख नस्लें हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाली बिल्ली की प्राचीन नस्लें हैं। ये अपने बड़े आकार एवं मोटे लंबे बालों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्राकृतिक फाइबर या रेशे का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूट और रेशम। जूट और रेशम प्राकृतिक फाइबर या प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। जूट और रेशम प्राकृतिक फाइबर हैं। फाइबर या रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक फाइबर या रेशे पौधे और कीड़े जैसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। विटामिन ए कैरोटीन से बनने वाले एक वनस्पति वर्णक है। इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को रात में देखने में दिक्कतें होती है। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर, पालक आदि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायु प्रदूषक के जैव संकेतक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। लाइकेन हवा की गुणवत्ता के प्रभावी जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। इनके पास कोई जड़ें नहीं होती है। ये सभी पोषक तत्व को वायुमंडल के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त करते हैं। होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हवा से होने वाली बीमारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। यह एक प्रोटोजोआ बीमारी है जो लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी के कारण होती है। इस बीमारी को काला बुखार भी कहा जाता है। इससे पीड़ित रोगी के त्वचा का रंग काला होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। इथिलीन हार्मोन फलों के पकने को नियंत्रित करता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। इथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधे में फलों के पकने और सड़ने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, किन उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभज्योतक ऊतक। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सभी अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक से प्राप्त होते हैं। अस्थायी ऊतक वैसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किसके जमा होने के कारण मोटी हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन के जमा होने के कारण कोलेनकाइमा की ऊतक की कोशिकाएं मोटी हो जाती है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं में उनके सेल की दीवारों में पैक्टिन और सेलुलोज जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधे को आंतरिक कठोरता तथा शक्ति प्रदान करता है। तो होप ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का और भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।